अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा कटिंग प्लेन था, इससे नीचे का जो पोर्शन जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, इसको मैंने डार्क करके दिखा दिया। ठीक है, ये ऊपर का पोर्शन जो है ये कट जाएगा, कट के अलग हो जाएगा, और ये जो बाकी पोर्शन है इसको डार्क दिखाया हुआ है। अब इसका जो डेवलपमेंट किया जाता है, डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे इसका बेस, इसके फ्रंट व्यू में जहाँ पर इसका बेस है, इस बेस लाइन पर से कुछ दूरी पर कोई भी एक पॉइंट लेकर एक किसी भी डिस्टेंस की एक लाइन खींच लीजिए। आप लाइन खींचने सीधी इसी के साथ सीधी इसी से मिलते हुए एक लाइन आगे आप खींचेंगे। इस लाइन पर एक पहला पॉइंट आपका जो है, जो हमारा पहला पॉइंट है P, इस पॉइंट को मार्क कीजिए। ये पॉइंट हमने P यहाँ पे मार्क किया, तो ये हमारा P पॉइंट है। इसके बाद P और P के बाद दूसरा जो हमारा बेस का पॉइंट है ये है Q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी है 30। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P से Q की बीच की डिस्टेंस 30 लेकर दूसरा पॉइंट यहाँ पे मार्क करेंगे इस लाइन पे Q। देन Q से R की डिस्टेंस हमारी है 30। Q से R के बीच की डिस्टेंस 30 mm पे हम एक और पॉइंट को मार्क करेंगे R। R से आगे S पॉइंट है और इसकी डिस्टेंस कितनी है 30। R से आगे एक और पॉइंट को मार्क करेंगे, S पॉइंट होगा, इसकी डिस्टेंस भी 30 होगी। लास्ट में S के बाद फिर से A पॉइंट है आपका, तो S के बाद आप एक और पॉइंट बनाएंगे S के बाद P पॉइंट है आपका बेस का पॉइंट। तो S के बाद जो आपका पॉइंट होगा फिर से ये P होगा, जो आपका P पॉइंट है ये P पॉइंट होगा, और इसके बीच की डिस्टेंस भी होगी 30। तो यहाँ पर इसके जो साइड्स हैं 4 साइड्स हैं, और हमने इसको यहाँ पर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, PQ, QR, RS, SP। PQ, QR, RS और S एंड P। अब आप इन जो इसकी एक्सिस है, इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट जो है यहाँ पे काट लीजिए आप, सीधा परपेंडिकुलर, इसकी हाइट का परपेंडिकुलर यहाँ पे डालिए। इसकी जो हाइट थी 60 mm इसकी हाइट थी, तो यहाँ पे 60 mm की हाइट का एक लाइन खींचिए, और ऊपर जो आपको टॉप बिल्कुल सीधी एक यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट पे परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। यहाँ पर जो आपको 60 mm पर एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट आपका A होगा। अब इसके बाद चाहे तो आप 30 mm का यहाँ पे डिस्टेंस लेके पॉइंट B, C, D, A मार्क कर सकते हैं। चाहे तो आप जो Q, R, S और P पॉइंट है, इससे परपेंडिकुलर डाल के भी ये पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। जैसे आपको A, B, C, D और A पॉइंट मिले, इन सबको मिला दीजिए और यहाँ पर एक रेक्टेंगल इस टाइप का बन जाएगा। अब आपके पास ये आपका जो कंप्लीट आपका प्रिज्म है, ये इसका कंप्लीट डेवलपमेंट है, कंप्लीट प्रिज्म का ये डेवलपमेंट है। अब हमें इसमें दिखाना है कि जो हमारा कट सेक्शन है, या जो हमारा जो पार्ट इसमें से बचा हुआ पार्ट है, इसका हमें यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाना है। ये तो हमारे पूरे प्रिज्म का डेवलपमेंट है। अगर आपसे सिर्फ इतना कटिंग प्लेन नहीं दिया होता और सिर्फ हमारे पास एक प्रिज्म होता, तो उस प्रिज्म का जो डेवलपमेंट है वो ये डेवलपमेंट है। इस तरीके से आपके पास पॉइंट आते हैं PQ, QR, RS, SP, AB, C, D, A, इनको मिलाकर हमारा जो प्रिज्म का डेवलपमेंट है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम इसमें इसका जो कटिंग का जो बचा हुआ पीस है, इसके हम यहाँ पे पॉइंट को मार्क करेंगे। कुछ इस तरीके से इसका जो पूरे जो आपका प्रिज्म है, इसका डेवलपमेंट इस तरीके से होगा। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ पीस है, इसका डेवलपमेंट दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4, इनके प्रोजेक्शन हम आगे लेके जाएंगे, 1 के प्रोजेक्शन लेके जाएंगे। अब 1 जो कटा है आपका A और P के बीच में कटा है, तो 1 को आप AP ये है और एक AP है। यहाँ पर हमने AP 2 जगह इसलिए लिया है क्योंकि हमें क्या करना है कि यहाँ पे 4 पार्ट में इसको डिवाइड करना है, और 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था आपको, पहला जो आपका साइड है PQ है, ये PQ, दूसरा साइड जो आपका है QR है, QR, तीसरा साइड आपका है RS, ये RS, चौथा साइड आपका है SP। तो आपको लास्ट में यहाँ पे SP भी बनाना पड़ेगा, यानी कि P आपको अगेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से AB, BC, CD और D, A आएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो पॉइंट जो पहला पॉइंट है आपका 1 डैश है, ये 1 डैश आपका AP के बीच में कटा है। तो इसके जो प्रोजेक्शन आप लेकर आएंगे, तो AP पे एक तो यहाँ पर कटेगा, यानी कि ये, और एक AP यहाँ पर है, तो एक यानी कि यहाँ पर कटेगा। तो 1 पॉइंट आपका जो होगा 2 जगह कटेगा। इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, ये 2 डैश, ये आपका कट रहा है B डैश और Q डैश के बीच में, B डैश और Q डैश के बीच में।
इसके जब आप प्रोजेक्शन लेकर आ रहे हैं तो इसके प्रोजेक्शन जो ये है यहाँ पर B और Q इन दोनों के बीच में कट रहा है यहाँ पर, तो ये आपका पॉइंट 2। थर्ड पॉइंट जो आपका 3 डैश है ये आपका D डैश और S डैश के बीच में कट रहा है, D डैश और S डैश के बीच में कट रहा है। तो जो थर्ड पॉइंट है आपका, इस थर्ड पॉइंट के प्रोजेक्शन जब आप लेके आते हैं तो यहाँ पर D और S के बीच में आपका थर्ड पॉइंट यहाँ पर कट रहा है, ये आपका पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका है। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट आपका C डैश R डैश के बीच में कट रहा है। इसके जब प्रोजेक्शन लेकर आएंगे तो ये C और R के बीच में आपको यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। तो ये आपको कटिंग प्लेन के पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट को आपस में मिलाने पर, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर जो आपको शेप मिलेगी, ये आपका जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट, इसका डेवलपमेंट आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब इसके बाद जितने आपके पॉइंट आए 1 2 4 3 एंड 1, इन सबको आपस में एक लाइन द्वारा मिला देना है। तो ये जो हमारे पॉइंट थे 1 2 3 4 एंड 1, इन सबको हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन से इन सबको मिलाया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम जो ये प्रिज्म है, इस प्रिज्म को अगर हम खोलते हैं, एक प्लेन सरफेस पे खोलेंगे, तो जो बचा हुआ हमारा नीचे का जो पोर्शन है, इस ऊपर के पोर्शन को कट करने के बाद जो हमारा नीचे का पोर्शन है, इस पोर्शन का अगर हम डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये आपका PQ QR RS SP, ऊपर से आपका AB BC CD एंड DA पार्ट। तो इस तरीके से जो आपका इसका डेवलपमेंट है वो आपका दिखाया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके पास प्रिज्म की जगह अगर आपके पास बेलन होता तो बेलन में भी सेम प्रोसेस है। आप इसको यहाँ पर जो जितना इसका उसका तरीका सिर्फ एक है कि उसमें जैसे हमने यहाँ पे लेंथ लिया, उसमें उसकी जो सरकमफेरेंस है उसका, यानी कि उसकी परिधि है, वो लिया जाता है। ये जो डिस्टेंस, अब इसमें आपको जो इसका डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 30 mm है। 30 mm ये आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm। और जो इसकी जो हाइट है, या तो आप इधर इसका हाइट शो कर सकते हैं, यहाँ पे इसका हाइट आप 60 mm यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये कंप्लीट, हमारा जो क्वेश्चन है हमारा ये कंप्लीट होता है। इसमें हमारा ये एलिवेशन होगा, हमारा ये सेक्शनल प्लान हमारा व्यू बना है, और जो डेवलपमेंट ऑफ रिमेनिंग लेटरल सरफेस, जो हमारा लेटरल सरफेस था, इसका डेवलपमेंट रिमेनिंग पार्ट का, जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसका लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट हमारा ये दिखाया गया। जो डार्क लाइन है हमारा, जो डार्क क्या पोर्शन है, ये हमारा रिमेनिंग लेटरल सरफेस का जो है डेवलपमेंट दिखाया गया है। इसी तरीके से आप बाकी का क्वेश्चन को, जो प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर प्रिज्म था। अगर हमारे पास एक पेंटागोनल प्रिज्म होता तो जब सॉलिड को हमें सॉलिड की हमें पोजिशनिंग बनानी, तो नीचे आपके पास एक पेंटागन आएगा, ऊपर यहाँ पे एक आपका इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप आएंगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस किस पोजीशन में रखा गया है। यहाँ पे 4 की जगह 5 पार्ट आपके बनेंगे अगर आपके पास एक पेंटागन है। अगर आपके पास हेक्सागोनल प्रिज्म है तो यहाँ पर 4 की जगह पे 6 बनेंगे। बस यही इसमें चेंजेस हैं, अदरवाइज जो प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं सारे इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। तो इन जो भी आपके पास छुट्टियां हैं उनमें आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। प्रिज्म से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम ट्राई करके, और उसकी क्वेरीज के लिए कि ये सही है या नहीं है, मुझे आप पर्सनली या फिर ग्रुप के थ्रू मुझे चेक करवा सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।